हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम निकालेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल पे हमें निकालना है टॉर्क अगर वो रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो अगर हम डाइपोल देखें तो डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस होने चाहिए जो इक्वल हो और अपोजिट हो। तो ये दो चार्जेस है, यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों इक्वल है बट मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है। डाइपोल की जो लेंथ है वो 2L है। डाइपोल जो है हमने थीटा एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे पीछे इधर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखें जो कि थीटा एंगल पे रखा है, तो उस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए और वो होती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसका एक्सप्रेशन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना और उसको मल्टीप्लाई करना है डाइपोल के लेंथ से। तो इस एक्सप्रेशन को हम याद रखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब आप देखते हैं इसमें कि टॉर्क क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्लस चार्ज होता है, हमने पढ़ा है कि प्लस चार्ज को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो प्लस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए उसके अपोजिट लगेगा। और दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो ये फोर्स लगेगा इस पे और यही फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू Q इंटू E नेगेटिव वाले पे भी। तो दोनों के जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल है बट अपोजिट है। प्लस पे जो फोर्स लग रहा है वो है अलोंग दी फील्ड, माइनस पे जो लग रहा है वो अपोजिट टू दी फील्ड लग रहा है। तो अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स आ रहा है 0। ठीक है, क्योंकि ये प्लस क्यू है, सॉरी ये क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स तो 0 आ रहा है। लेकिन हमें जो निकालना है वो है टॉर्क। टॉर्क कब लगता है, जब कोई बॉडी रोटेट होती है ना। अब देखिए रोटेट कैसे होगी, तो ये जो प्लस वाला है इस पे जो फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना चाहेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से, और माइनस वाला इधर जाना चाहेगा, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। देखिए प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे कपल बनेगा। तो कपल की वजह से ये रोटेट होगा। देखिए यहाँ से ये प्लस आगे जाएगा, ये प्लस इधर की तरफ आएगा। देखो हम समझा, प्लस जो है ये नीचे की तरफ उतरना चाहेगा ऐसा, और माइनस जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। क्यों होना चाह रहा है, क्योंकि वो अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आना चाह रहा है। तो ये यूं होगा, तो जब यूं होगा मतलब ये जब रोटेट होगा तो यहाँ पे इस पे लगेगा टॉर्क, और उस टॉर्क का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क निकालते कैसे, हमें कोई भी दो फोर्सेज हैं तो दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, तो हमें किसी भी एक फोर्स को लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें याद रखना है। जो टॉर्क होता है, टॉर्क जिसको हम डिनोट करेंगे टाउ से, तो कैसे निकलेगा, कोई भी दो फोर्सेस हैं आपके पास, देखिए एक फोर्स क्यू यहाँ पे भी और एक फोर्स क्यू यहाँ पे भी है, तो आपको आइदर ऑफ दी फोर्स लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापेंगे, जो भी आपका जो दो फोर्स लग रहे हैं, जो भी आपके जो दो फोर्स लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन देखना है। जो भी दो फोर्स लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन देखना है और वहां से आपको परपेंडिकुलर बनाना है। ध्यान से देखें अगर, तो ये वाला पहला फोर्स है ये QE, तो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है कुछ इस तरह का दिख रहा है, और ये जो ऊपर वाला फोर्स है प्लस वाला, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसा आएगा। तो हमें क्या करना है, जो दोनों लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों डिफरेंट जो फोर्सेज हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर ड्रॉ करना है हमें परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से। कैसे निकालेंगे, एक कोई फोर्स लेंगे, तो दो फोर्स है यहाँ पे, QE यहाँ पे भी है, QE यहाँ पे भी है, तो कोई भी एक फोर्स ले लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे अपन क्या, QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्सेस का बनाएंगे लाइन ऑफ एक्शन और एक ड्रॉ कर देंगे अपन परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट अस सपोज x, तो हमें इस x की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो अभी के हिसाब से अगर टॉर्क का एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो रहा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एक लेना है अपन को QE, और उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि दिख रहा है आपको x। तो अभी आपका जो टास्क है वो ये है कि x की वैल्यू निकाल के लानी है।
एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या थीटा होगा क्या? सर कैसे होगा? अरे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है, पढ़ा है बचपन में अपने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने ये वाली जो साइड यानी जो एक्स है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो आपको दिख रहा है 2l, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को अपन क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा में अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपके पास x और हाइपोटेनियस ये देखें आप ध्यान से, तो ये है आपका 2l। अगर आपको यहां से x निकालना है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 2l साइन थीटा, दिख गया, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो x की जगह ये वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है q इंटू e, और ये आ गया आपका 2l साइन थीटा, q इंटू QE 2l साइन थीटा। अब अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि जहां पे भी q इंटू 2l दिखेगा वहां पे अपन p यानी डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको q दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2l दिख रहा है, तो q और 2l को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो ये है आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन PE साइन थीटा। अगर आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो अपन को पता है कि साइन थीटा हटाते हैं तो क्या आता है, डॉट की क्रॉस, क्रॉस कब आता है साइन थीटा पे, डॉट कब आता है कॉस थीटा पे, ठीक है। तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में, और ये है आपका स्केलर फॉर्म में, ठीक। चलिए, अभी अपन ने देखा था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा। तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आया है वो आया है हमारे पास टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, जिसको अपन p क्रॉस e भी लिख सकते हैं। अब थीटा की 3 वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे 3 स्पेशल केसेस देख लेते हैं। केस नंबर 1 देखते हैं, जब हमारे पास थीटा हो 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो उस केस में देखते हैं जरा टॉर्क कितना आएगा। तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पीई साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, यानी यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है 0। और इस केस को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला जो केस है आपका वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। कौन सा वाला, जब डाइपोल जो है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, जब डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, यानी कोई एंगल नहीं बना रहा है, 0 डिग्री एंगल है, टॉर्क आएगा 0 डिग्री। जब टॉर्क 0 आएगा तो ये जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 में हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा अगर 180 लिया अपन ने तो यहाँ पे भी टॉर्क आएगा, लिखेंगे अपन पीई साइन 180, पीई साइन 180। और हमें पता है कि साइन 0, साइन 180, साइन 360 सब क्या होता है 0, तो साइन 180 भी होता है 0। तो यहाँ पे भी जो टॉर्क आएगा वो 0 आएगा, टॉर्क यहाँ पे भी 0 है, टॉर्क यहाँ पे भी 0 है। बट द डिफरेंस इज अगर थीटा 180 है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये जो केस है ये है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये जो केस है आपका ये है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल केस है और अनस्टेबल केस है, तो अगर आप ध्यान से सुने, स्टेबल केस है और अनस्टेबल केस है। लेट अस सपोज, मैं ऊपर रख कर रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों में तो आपको आंसर 0 ही दिख रहा है, तो डिफरेंस कैसे पता चल रहा है। अगर ये आपकी कुछ इस तरह की आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर आपका डाइपोल कुछ इस तरह से रखा है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, और पहले रखा है माइनस का चार्ज और फिर बाद में रखा है प्लस का चार्ज, तो ये जो केस होगा इसको बोला जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री वाला केस, ठीक है। माइनस पहले है, प्लस बाद में है, ठीक है, तो प्लस पे इधर फोर्स लग रहा है, माइनस पे इधर फोर्स लग रहा है। ये जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि डाइपोल की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि प्लस वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाए और माइनस वाला उसके अपोजिट, बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम खुश है, एकदम स्टेबल है, तो ये वाला जो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका जो अपोजिट केस है वो कुछ इस तरह का है, ये आपकी खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो डाइपोल है पैरेलल तो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल तो हैगा, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस था, अभी यहाँ पे हो जाएगा पहले प्लस और फिर यहाँ पे माइनस।
अब देखो प्लस की क्या चाहते हैं कि भाई साहब ये उठ के उधर चला जाए और माइनस इधर आ जाए, ठीक है ना, तो एकदम ऑपोजिट रखा है। तो ये वाला केस है अनस्टेबल का। ये वाला कौन सा केस है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे होता है स्टेबल, ये डायपोल में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहेगा। और ये वाला जो है 180 ये पूरा चाहेगा कि पूरा रोटेट हो जाए और ये माइनस इधर आ जाए और ये प्लस इधर आ जाए। तो दो केस हो गए, 0 वाला स्टेबल, 180 वाला अनस्टेबल। केस नंबर अगर आप 3 देखें, केस नंबर 3 जहां पे अपन को टॉर्क मैक्सिमम मिलता है। तो टॉर्क मैक्सिमम कहां मिलेगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉर्क मैक्सिमम कहां मिलेगा, देखो साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा। तो पी जो है वो फिक्स होगा, ई भी फिक्स होगा, साइन थीटा यानी थीटा वेरिएबल है। तो थीटा को क्या रखें कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और वो कब होती है, वो होती है साइन 90 पे। तो अगर आपके पास थीटा आ जाए 90 डिग्री तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो होगा हमारे पास पी की साइन थीटा, थीटा की जगह रख देंगे 90, तो साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास पीई एंड इट इज द मैक्सिमम टॉर्क। ये आपके पास मैक्सिमम टॉर्क है। तो 3 केसेस पढ़े अपन ने, थीटा इक्वल्स टू 0 जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, थीटा इक्वल्स टू 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बस एंगल का, वैल्यूज तो दोनों में 0 ही आ रहा है। और थीटा इक्वल्स टू 90 पे हमारा जो टॉर्क है वो आ रहा है मैक्सिमम। ये पूरा आपका टॉपिक खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक टॉर्क निकालना था आपको किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है। ओके।